हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के टर्मिनल विभवांतर में क्या डिफरेंस होता है, अर्थात इनकी क्या डेफिनेशन होती है स्टैंड। तो देखिए, समय बचाने के लिए स्टैंड मैंने आपकी जो डेफिनेशन है उसको स्क्रीन पे पहले ही लिख रखा है, लेकिन उसको समझाने से पहले बेटा मैं आपको डायग्राम बना करके समझाऊंगा कि सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में होता क्या स्टैंड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में सन 2015, 17 और 19 में आ चुका है और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सेल का पहले पढ़ाऊंगा विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर को स्टैंड। ठीक है, तो देखिए हम एक डायग्राम से समझाएंगे कि रियल में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है स्टैंड। तो देखिए ये शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं बेटा, EMF भी कहते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाऊँ। हमने बेटा ये एक सेल बनाया जिसका ये बेटा इसका धन टर्मिनल है और ये इसका ऋण टर्मिनल है। ठीक है स्टैंड। हमने ये एक सेल ड्रॉ किया है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है बेटा, E है। ठीक है, इसका धन टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, इस सेल का रिलेशन किसी बाह्य प्रतिरोध से या बाह्य परिपथ से, ये आप देख सकते हैं स्टैंड ये। ठीक है स्टैंड। हम मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यानी R। यहाँ पे आप कोई बल्ब वगैरह या कोई आपका जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह, उसको भी हम दिखा सकते हैं। तो हम आपको आसान दिखाने के लिए हमने क्या किया बेटा कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जो हमने सेल का जो रिलेशन है, इसके दोनों धन टर्मिनल का संबंध हमने किससे कर दिया बेटा, रेजिस्टेंस से कर दिया। तो क्या होगा बेटा, इसमें धारा प्रवाह होगी, अर्थात आवेश का प्रवाह होने लगेगा स्टैंड। ठीक है, तो अब मान लीजिए आवेश या धारा, क्योंकि जब बेटा आवेश चलता है, ठीक है, बहता है, तो किस रूप में बहता है, वो धारा के रूप में बहता है स्टैंड। ठीक है, तो मैं धारा ना लिख करके आवेश लिख रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, आवेश। अब ध्यान समझे बेटा, तो डेफिनेशन बेटा ये है सेल के विद्युत वाहक बल की अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एकांक आवेश को, यानी Q का मान बेटा हमें कितना लेना है, Q का मान बेटा कितना लेना है, 1 कूलाम लेना है, 1 कूलाम। तो देखिए बेटा, एकांक आवेश को यानी 1 कूलाम के आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में बेटा ये बाह्य प्रतिरोध R भी आ चुका है। ठीक है स्टैंड। यानी फिर से समझें, एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब Q का मान बेटा कितना होना, 1 कूलाम। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, अर्थात सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है स्टैंड, वो क्या कहलाता है, आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार ध्यान समझें बेटा कि जब हम किसी सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया हमने, ठीक है स्टैंड, या किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा, तो हुआ क्या कि एकांक आवेश को, इस बात को विशेष ध्यान रखना है बेटा, आवेश का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, आई होप समझ में आ रहा होगा, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है स्टैंड। अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजिंग हो जाता है बेटा कि विद्युत वाहक बल, तो वो इसको विद्युत वाहक बल को कहते हैं, बल समझते हैं, लेकिन रियल में बल नहीं होता बेटा। ठीक है, ये होता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है, ना कि बेटा फोर्स होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को अगर कोई आपके अंदर दिमाग में टेंशन वाली बात है कि ये बल होता है, बल नहीं होता है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, और हम इसे क्या से लिखते हैं बेटा, ई से लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई बराबर होता है बेटा W/Q। ठीक है स्टूडेंट। या Q का मान क्या है बेटा, एकांक। अगर हम Q का मान 1 लेंगे बेटा तो E बराबर क्या आ जाएगा बेटा, W आ जाएगा। और यही तो डेफिनेशन कहती है कि कार्य काय बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या विद्युत वाहक बल काय बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो एकांक आवेश को मैंने आपको समझाया सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो देखिए मैं टर्मिनल विभवांतर को आप लोगों को समझाता हूँ इसी डायग्राम के माध्यम से। देखिए अब मैं इसी को दोबारा ड्रॉ करूंगा, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। देखिए फर्स्ट हमने एक सेल ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट, हमने एक ये सेल ड्रॉ किया
ये, ठीक है, जिसका विद्युत ये, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, फिर से वही कंडीशन कि हमने इसको किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, ये बाह्य परिपथ से जोड़ दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब जानते हैं बेटा कि आवेश या धारा किससे निकलती है बेटा, धन टर्मिनल से, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से समझे बेटा कि टर्मिनल विभवांतर रियल में होता क्या है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है देखिए, अब एकांक आवेश को फिर से देखिए बेटा, Q का मान हमें कितना लेना है, 1 लेना है। एकांक आवेश को, ठीक है, किसी बाह्य परिपथ में होकर या बाह्य परिपथ में प्रवाहित करके, ठीक, कहाँ तक प्रवाहित करना है बेटा, हमें धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से, यानी ये जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है डिस्टेंट, ये आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ये धन टर्मिनल, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेटा कि जब हमने इसको बाह्य, मान लीजिए बाह्य प्रतिरोध है या इसको बाह्य परिपथ भी कह सकते हैं स्टैंड, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होने में, यानी इसमें सेल नहीं आएगा बेटा। इससे पिछली डेफिनेशन में क्या था, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में था, लेकिन इसमें सेल को नहीं लेना है। सेल कहाँ तक लेना है, इसके धन टर्मिनल से, और इस तरीके से जब इसका पूरा चक्र घूमेगा बेटा आवेश का, तो कहाँ से, धन टर्मिनल से बाह्य परिपथ में प्रवाहित होकर के ऋण टर्मिनल तक प्रवाहित होने में जो किया गया कार्य होता है, क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझे बेटा कि सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत वाहक में क्या होता है बेटा, एकांक आवेश को सेल में भी प्रवाहित कर दिया जाता है, आई होप को समझ में। लेकिन टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है बेटा कि इसके एक टर्मिनल से, धन टर्मिनल से, ठीक है, बाह्य परिपथ में प्रवाहित हो गया कौन, आवेश, और ये कहाँ तक आया बेटा, ऋण टर्मिनल तक आ गया। आई होप को समझ में आ रहा होगा। इसमें बस सेल में प्रवाहित करने की बात नहीं आती है, उसमें क्या आती है, सेल के विद्युत वाहक में नहीं आता कि सेल से पूरे परिपथ में, इसमें पूरे परिपथ नहीं आएगा, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, या ये शॉर्ट में बोले तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, या दो बिंदुओं के बीच। एकांक आवेश को किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, या उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है बेटा, एकांक आवेश को, फिर से मैं बता रहा हूँ, Q का मान कितना लेना, 1। एकांक आवेश को किसी बाह्य परिपथ में, ठीक है, ये बाह्य परिपथ है, होकर सेल के एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल मतलब धन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी बाह्य परिपथ में दूसरे टर्मिनल कौन सा बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। दोनों टर्मिनलों के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे बेटा बी से प्रदर्शित करते हैं स्टैंड। तो बी बराबर क्या होता है बेटा, W/Q। अब देख रहे हैं स्टैंड कि E बराबर भी क्या था, W/Q था, और B बराबर क्या है बेटा, W/Q है, ठीक है। Q का मान इस कंडीशन में बन रखो, तभी B बराबर क्या आ जाएगा, W का आ जाएगा, और इसमें बेटा Q का मान बनेंगे तो ये भी E बराबर W का आ जाएगा, ठीक है स्टैंड। बट डिफरेंस इतना है। अब मात्रक की बात कर रहे हैं, देखिए इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम, क्योंकि डिपेंड करता है कार्य पर और आवेश पर, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। सेम स्टेप से कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक है। तो बस मेन इसमें जो कॉमन जो डिफरेंस है बेटा ये है कि अगर सेल के विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं तो उसमें सेल को नहीं लिया जाता है। आई होप इसके इस टर्मिनल से, धन टर्मिनल से कहाँ तक, ऋण टर्मिनल तक, यानी इसके सेल के अंदर कोई एंट्री प्रवेश आवेश का नहीं कराया जाता। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। तो ये था बेटा सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर, ठीक है स्टैंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात EMF, इसको शॉर्ट में बोला जाता है स्टैंड। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतनी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।